हेलो हाय गुड मॉर्निंग पहला कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं संगीता गढ़िया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे देवभूमि उत्तराखंड बागेश्वर कपकोट घाटी के एक छोटे से गांव गडेरा से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। और सुबह के 10 बजे का गडेरा के गाँव का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। एकदम बढ़िया दिल को लुभाने वाला मौसम आज था। मस्त सी आज धूप खिली हुई थी बाहर, और इस धूप में एक आनंद मतलब एक ताप, हमको एक एनर्जी मिल रही थी इस धूप से। अपने काम को करने के लिए प्रेरित कर रहा था हमको ये सुहावना मौसम। इतना सुहावना मौसम शायद ही शहरों में कहीं देखने को मिल सकता है। लग गया है और बैसाख के महीने में गेहूं की फसल हो जाती है जिसकी कटाई अब हमको करनी है क्योंकि अब फसल भी पूरी होने को है। तो गेहूं की कटाई करने से पहले हमें सबसे पहले अपने आंगनों की लिपाई करनी होती है। वैसे तो मशीनों में भी गेहूं छूटे जाते हैं, लेकिन हमारे इतने ज़्यादा है नहीं कि हम मशीन में लेके जाएं, तो हम हाथ से ही गेहूं की छुटाई करते हैं। और गेहूं की छुटाई करने से पहले हमें अपने आंगनों की लिपाई करनी होती है। तो आज हम वही करने वाले हैं। आंगन की लिपाई करने से पहले हमें जो आंगन पे लकड़ियाँ फैली थी उनको अच्छे से सेट करना था, उनको स्टोर करना था चौमास के लिए। तो हम लग गए उनको अच्छे से सेट करने में हम तीनों जने लगे थे, मैं, मेरी देवरानी जी और सुहानी की अम्मा जी। सुहानी की अम्मा जी उनको सेट कर रहे थे और हम उनको लकड़ियाँ पास कर रहे थे फटाफट से, जो कि जल्दी जल्दी से सारा काम निपट जाए और हम जल्दी जल्दी फ्री हो जाएँ। फ्री तो खैर हम क्या ही होंगे, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर। फाइनली 2 घंटे की मेहनत के बाद हमने अपनी लकड़ियों को सेट किया अच्छे से। 2 घंटे की मेहनत हमारी लगी लकड़ियों को सेट करने में और हमने फाइनली कर दिया है अपनी लकड़ियों को सेट। और लकड़ियों को सेट हमने इस तरीके से किया कि चौमास में हमारे काम आ जाए। चौमास यानी कि बरसात के मौसम में लकड़ियाँ भीग जाती हैं तो रोटी बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है, आग जलाने में। तो इसीलिए हमने इनको अभी स्टोर कर लिया है अच्छे से कि बरसात के मौसम में हमारे काम आ जाए। बज गए हैं दोपहर के 12 और हम 10 बजे से लगातार लगे हैं लकड़ियों को अपने सेट करने में। लेकिन 2 घंटे हमारे पूरे लग गए लकड़ियों को सेट करने में। और अभी हमें आंगन की लिपाई भी करनी है और धूप तो इतनी खतरनाक लगी है अभी, और लकड़ियों को सेट करने में थकान भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन पहाड़ की नारी पूरी दुनिया पे भारी, तो हमें अभी इसी धूप में आंगन की लिपाई भी करनी है। तो चलो फ्रेंड्स, करते हैं आंगन की लिपाई और दिखाते हैं आपको बाद में। वीडियो में बने रहें। सबसे पहले लेके आए हम आंगन की लिपाई करने के लिए गोबर और मिट्टी, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है आंगन की लिपाई, क्योंकि इसी से की जाती है। और गोबर, आज तो हमको गोबर के भी लाले पड़ गए बाबा हो। आज तो कहीं गोबर मिला ही नहीं, मतलब सब लोग अपने आंगनों की लिपाई कर रहे थे तो कहीं गोबर था ही नहीं। लेकिन फाइनली हम ढूंढ के लाए गए गोबर। और हमने गोबर और मिट्टी को इस तरीके से मिक्स किया जैसे कि नींबू और पानी को मिक्स करते हैं, बिल्कुल बराबर उनको हमने एक उसमें मिक्स किया और स्टार्ट हो गए हम अपने काम में। काम तो हम दोनों देवरानी जेठानी 5G की स्पीड में कर रहे थे, लेकिन 5G की स्पीड में हो नहीं रहा था क्योंकि बीच बीच में हमारे छोटे भीम हमको परेशान कर रहे थे। 2G की स्पीड में भी हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे, बहुत ही लेट हो जा रही थी काम करने में। बज रहे हैं दोपहर के 3 और आज दिन भर हम गोबर से लिपाई पुताई करने में थे आंगन की। पूरे आंगन की हमने लिपाई पुताई की। गोबर से लिपाई पुताई करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कि पहले ज़माने में लोग घरों की पुताई लिपाई सब गोबर से करते थे, गाय के गोबर से, क्योंकि गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। और कहा जाता है कि गाय के गोबर से लिपाई पुताई करने पे नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो घर से दूर जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास होता है। और वैज्ञानिकों ने भी गाय के गोबर को जीवाणुनाशक बताया है और बताया है कि अगर हम अपने आंगन और घर की पुताई अगर गाय के गोबर से करें तो हमें टीबी नामक रोग जो होता है वो नहीं होता है। टीबी तो कामों में पहले ज़माने के लोग अपने घरों की लिपाई पुताई करते थे, और जैसे कि तीज त्योहार या कोई शुभ काम अगर घर में हो तो तब घरों की लिपाई पुताई की जाती थी। लेकिन हमने तो अभी गेहूँ के लिए ही किया है। और क्या आप लोग भी अपने आंगनों की पुताई करते हैं, और करते हैं तो कितने साल में कितने बार अपने आंगनों की पुताई करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को हमारा काम कैसा लगा आज का, ये भी बताएं।